एक दिन गर्गाचार्य जी घूमते घूमते गोकुल में पहुंच गए। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। आओ महाराज, बहुत बड़ी कृपा की आपने जो आप पधारे। गर्गाचार्य ने कहा, हमारा तो वही काम है, कभी किसका नाम रखना, कभी किसी के यहाँ रामायण, कभी किसी के यहाँ यज्ञ। नंद बाबा को याद गई, महाराज आपने बहुत चोखी याद दिलवाई। हमारे दो दो लाला हैं, कऊ को अभी तक नाम ना रखो गयो। गर्गाचार्य ने कहा, महाराज आपके यहाँ जो कोई काम होता है सब धूमधाम से होता है, और कहीं मैंने नाम रखा, कंस को पता पड़ गया कि गर्गाचार्य ने नाम करवाया है। ये तो वसुदेव के घर के पंडित जी हैं, आचार्य हैं, और कहीं लाला के जीवन में संकट आ गया तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी के लाला के जीवन में संकट आ जाए। नंद बाबा ने कहा, बाबा वह किसी को पता पड़ेगा तब तो। आज गर्गाचार्य नंद बाबा की गौशाला में पहुंचे। दोनों माताओं ने बलराम को, कन्हैया को गोद में लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों बदल लिया। बलराम जी यशोदा मैया की गोद में और कन्हैया रोहिणी की गोद में। उन्होंने मन में विचार किया, इसको जांचना चाहिए, ये सच्चा ज्योतिषी है, वैसा ही है, काम चलाऊ सरकार। तो दोनों बालकों को बदल लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा हुआ है मेरा कन्हैया, गर्गाचार्य ने देखते ही देखते उनकी तो समाधि लग गई। आए थे नाम रखने के लिए, और जैसे ही कन्हैया की झांकी को देखा सब भूल गए मैं कौन हूं। उनकी तो समाधि लग गई। जब दोनों माताओं ने विचार किया, बाबा को क्या हो गया, आया था नाम रखने के लिए, ये तो चुपचाप हो गया, आंखें खुली हैं, मुंह फटा हुआ है, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है। तब एक मैया बोली, मोय तो ऐसो दिखे बाबा पधार गए हो। यशोदा मैया ने बाबा की आंखों पर चुटकी बजाई, बाबा के पलक तलक नहीं झलके। तब दोनों ने पकड़ के बाबा को हिलाया, बाबा तुम तो नाम रखने के लिए आए थे, तुम्हें क्या हो गया। जैसे ही बाबा हड़बड़ा करके एकदम खड़े हुए, क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। अरे बाबा हमें तो ऐसा दिखे कि तुम पधार गए, तुम्हारा आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया, श्वास बंद हो गई। गर्गाचार्य बोले, मैं कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूं। गर्गाचार्य ने कहा, मैया बताऊं मुझे क्या हुआ। जो आपकी गोद में बालक बैठा है ना, ये साक्षात गर्गाचार्य बताना चाह रहे हैं, जो आपकी गोद में बालक बैठा है ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतना बोलने ही थे गोद में बैठे भगवान ने इशारा किया, बाबा यहाँ बालक बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। क्योंकि मैया हमें माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, अपना स्तनपान कराती हैं, और कहीं तुमने भगवान बता दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है सभी लोग जानते हैं। अगर किसी
शादी विवाह में, पार्टी में, फंक्शन में जाना होता है ना, तो अपन तो बढ़िया पफरे आकर के खाते हैं सभी, और भगवान को हो जाए तो हो जाए, एक गिलास दूध में ही कहते हैं प्रभु आप इसी में काम चलाना। तो भगवान ने इशारा किया, बाबा यहाँ बालक बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। लेकिन गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए। आपकी गोद में जो बालक बैठा हुआ है ना, ये साक्षात गुणों का खजाना है। इनके कृष्ण नाम होगा, माधव होगा, गोपाल होगा, बहुत नाम होंगे। मैया ने कहा तुमने जो नाम रखे हैं ना वो हमारी समझ में नहीं आए, हम तो आपको कनुआ कहेंगे, जैसी मैया आपकी इच्छा। जब गर्गाचार्य ने देखा इन्होंने मेरी परीक्षा के लिए दोनों बालकों को बदल दिया है, तब रोहिणी से कहा, रोहिणी ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो यशोदा का है। यशोदा मैया ने हीरे की अंगूठी उतारी, बाबा को सामने रख दी, बाबा ये आपकी दक्षिणा है, आप तो सच्चे ज्योतिषी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अहम हि रोहिणी पुत्रो रमयन श्रद्धो गुणैः आख्यास्यते राम इति बला धिक्याद बलम विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये साक्षात रोहिणी का बेटा है। इतना सब बताने के बाद और कहा, मैया ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम बल होगा, लेकिन बल अधिक होने की वजह से इसका नाम बलराम होगा, बलदाऊ होगा, बलभद्र होगा। आज गर्गाचार्य का अनुष्ठान पूर्ण हुआ और आशीर्वाद देकर के चले गए। उनको क्या धन चाहिए, साक्षात गोविंद मिल गया, मन बड़ा प्रसन्न है। आज पूरे ब्रज में आनंद उल्लास है।